हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय नेगी आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक का नाम क्या है? बेसिक मेन वर्ब, यानी कि बेसिक मेन वर्ब के बारे में मैं आपको एक एक करके मैं परिचय देना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिक मेन वर्ब के बिना आप कभी भी टेंस नहीं समझ पाओगे। टेंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें टेंस में समझ नहीं आता है, टेंस में हमें स्ट्रक्चर समझ नहीं आता है, टेंस का रूल हमें याद नहीं रहता है, इस वजह से हमें कोई भी सेंटेंस बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं है, यानी कि उसमें आपका मेन वर्ब के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? आपने मेन वर्ब के बारे में सुना होगा। देखिए मेन वर्ब क्या बोलता है? V1 V2 V3। आपने 3 वर्ब पढ़ा है, V1 V2 V3, बट यहाँ पे V1 V2 V3 नहीं होता है। यहाँ टोटल कितने होते हैं? V4 एंड V5। यानी कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म। अगर आप बोलते हैं कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म, तो वो गलत है। अगर वो आप बोलते हैं कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, अगर आप बोलते हैं कि वर्ब के जो है पूरे 5 फॉर्म है, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि वर्ब के सिर्फ एक ही फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? वर्ब के सिर्फ एक ही फॉर्म होते हैं, और डिक्शनरी में हमेशा सिर्फ V1 ही दिया जाता है। वर्ब का जो एक ही फॉर्म कौन सा होता है? ओनली V1 हमारा क्या होता है? एक ही फॉर्म होता है, क्योंकि डिक्शनरी में जितने भी फॉर्म दिए होते हैं वो सिर्फ V1 ही दिया होता है। आपने कभी देखा वहाँ पे V2 दिया होता है? कभी नहीं देता है। और डिक्शनरी में हमेशा से क्या होता है? V1 ही दिया जाता है। तो इसीलिए वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? वर्ब के केवल एक ही फॉर्म्स होते हैं। जो हम 5 फॉर्म बनाते हैं वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे जो सेंटेंस है, यानी जब हम टाइम की बात करते हैं या फिर टेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? V1 को V2 में चेंज करना पड़ता है, V3 में करना पड़ता है, V4 और V5 में करना पड़ता है। जबकि हमारे पास वर्ब सिर्फ ओनली एक ही होता है। ये जो V1 V2 V3 V4 V5 है ना, ये सिर्फ वर्ब के कितने टाइप्स है? ये वर्ब के क्या है? टाइप्स है। अदरवाइज क्या करेंगे हम? वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? सिर्फ एक ही फॉर्म होते हैं, और डिक्शनरी में सिर्फ एक ही फॉर्म हमेशा दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने लिखा राम एट फूड। अब राम एट फूड, अब यहाँ पे क्या है? अब डिक्शनरी में आपने कभी देखा है 8 आपको दिया हुआ? अगर आप डिक्शनरी में सर्च करते हो तो डिक्शनरी में आपको क्या दिया जाता है? डिक्शनरी में आपको ईट दिया जाएगा। ईट का मतलब होता है खाना। ईट का मतलब क्या होता है? खाना लेना, है ना? तो ईट का मतलब खाना होता है। तो ये हमारा क्या है? V2 क्यों बोला गया? क्योंकि हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि राम के पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि राम ने खाना खाया। समझ रहे हो ना? यानी कि डिक्शनरी में अगर आप सर्च करते हो 8, तो आपको 8 कभी नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको मिलेगा ईट मिलेगा। अब और वहाँ पे फॉर्म भी दिया हो सकता है कि एट का फॉर्म दिया हो सकता है सेकंड फॉर्म करके। अदरवाइज आप डिक्शनरी में सिर्फ क्या मिलेगा? आपको ईट ही मिलेगा। तो वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? वर्ब के सिर्फ एक ही फॉर्म होते हैं। कौन से वर्ब? मेन वर्ब के। यहाँ पे मैं ऑक्सिलरी वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो क्या हमारा? बेसिक मेन वर्ब। बेसिक मेन वर्ब मतलब MV, जिसे हम MV से डिस्क्राइब करते हैं। तो आज का जो टॉपिक क्या है? बेसिक मेन वर्ब है। तो यहाँ पे मेन वर्ब कितने होते हैं? मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? ओनली फर्स्ट फॉर्म होते हैं। बाकी के जो फॉर्म्स होते हैं वो इसके टाइप्स होते हैं। इसके हमें टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे फॉर्म्स लगाने पड़ते हैं। अदरवाइज सिर्फ एक ही फॉर्म होते हैं। और डिक्शनरी में दुनिया में जितने भी डिक्शनरी है उसमें सिर्फ V1 ही दिया जाएगा। समझ आएगी आपको? क्लियर हो गया? इसको मैं मिटा देता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए, ठीक है? अब देखिए एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? देखो, जैसे मान लो आपके फॉर्म याद करते हो, हम आप याद करते हैं कैसे? जैसे लिखा मैंने कट कट कट, और ये होता है कटिंग, और फिर फॉर्म में क्या होगा? कट्स। ये 5 फॉर्म्स हो गए। इसी तरह से नीचे है ईट एट ईटन ईटिंग ईट्स। क्लियर हो गया? अब मुद्दा ये है, ये फॉर्म्स हम क्या करते हैं? रट लेते हैं, याद करने के लिए आपको रटा देते हैं कि इसको याद कर लो फॉर्म को। सारे यही करते हैं ना, शुरू से हम स्कूल कॉलेज से हम यही करते आ रहे हैं कि फॉर्म को याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं होगा तो फॉर्म में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बट हमें क्वेश्चन ये है कि इसको कितना सारे फॉर्म हम कैसे याद करेंगे? ऐसे याद तो रहेगा नहीं हमें, है ना? सेंटेंस बनाना हो तो हमें वर्ब के बारे में नहीं पता है, वर्ब का मीनिंग नहीं पता, वर्ब कैसे लिखेंगे? अगर याद ही नहीं कर पाएंगे इतने ज़्यादा, तो इतने सारे जो कॉन्सेप्ट है, इतने सारे जो वर्ब्स है, उसको याद करने का एक ही कॉन्सेप्ट है। वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए पहला में क्या है? कट कट कट, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया? 3 जगह कट आ गया, और चौथे फॉर्म में कटिंग आ गया, और कट्स आ गया फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म में, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये सारे जो सेम है ना, एक नोट सामने लिख देना है, एक कौन सामने लिख देना है, इसको ध्यान से लिखना है, ठीक है? यदि लिखना है, यदि वर्ब के 2 फॉर्म्स
यदि वर्ब के दो फॉर्म एक जैसा हो, यानी कि वर्ब के दो फॉर्म अगर एक समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इर्रेगुलर। क्या कहते हैं, इर्रेगुलर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे दो फॉर्म से, चाहे सेकंड फॉर्म में देखो, थर्ड फॉर्म में देखो सेम है, चाहे फर्स्ट या सेकंड में देखो, तो ये हमारा कौन सा है, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, विच हैज नो रूल, यानी कि इसमें क्या होता है, कोई रूल नहीं होता है। इर्रेगुलर में कोई रूल नहीं होता है और इसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं या दो फॉर्म सेम होते हैं। जहाँ पे भी दो फॉर्म सेम आए ना, उसे हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। और तीसरा जगह, अब देखो इरेगुलर, अभी पहले इरेगुलर की बात करते हैं। अब इसमें क्या है, जब हम इसको फोर्थ फॉर्म में करते हैं तो यहाँ पे टी तो हमारा डबल हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, टी यहाँ पे डबल क्यों हुआ है, लिखिए टी डबल क्यों होता है। देखिए किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर, किसी भी वर्ब का अंतिम लेटर, यानी कि किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर अगर आपको कॉन्सोनेंट हो, किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर अगर आपका कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वोवल साउंड आए, किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वोवल साउंड आ जाए, तो आईएनजी लगाते समय, क्या लगाते समय, आईएनजी लगाते समय क्या बन जाता है, आखिरी लेटर, आईएनजी लगाते समय आखिरी लेटर क्या बन जाता है, डबल हो जाता है। कैसा डबल होगा, देखिए जैसे मैंने लिखा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा बिग, बिग तो हमारा वर्ब नहीं आएगा, ये तो साइज के बारे में है। जैसे मैंने लिखा फॉरगेट, FORGET, अब ये छोटे छोटे तो हम लिख देते हैं, पुट पुटिंग पुट्स लिख देते हैं ना, छोटे छोटे फॉर्म तो हमें याद रहते हैं। अब बड़े बड़े सेंटेंस कैसे बनाएंगे, बड़े बड़े वर्ब को कैसे लिखेंगे। अब देखिए, अब ज़्यादातर लोग, अगर मैं फॉरगेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, FORGETING, फॉरगेटिंग, गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले, किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर अगर आपको कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवल साउंड आए, तो आखिरी जो लेटर है, यानी कि लास्ट लेटर क्या बन जाता है, डबल बन जाता है। तो इसका फॉर्म्स क्या बनेगा, फोर्थ फॉर्म इसका बनेगा फॉरगेटिंग, डबल टी बन जाएगा और ING, तो ये हमारा सही होगा। देखा था आपने मिस्टेक्स, आप सभी ने इसका ध्यान नहीं दिया होगा, तो आगे से अगर आप ये स्पेलिंग करते हैं तो ये गलत माना जाएगा और आपका स्पेलिंग करेक्ट क्या होगा, फॉरगेटिंग वाला, ये वाला हमारा स्पेलिंग सही होगा। और दूसरा एग्जांपल देखिए, इसके और एग्जांपल देता हूँ मैं इर्रेगुलर वर्ब के। अब जैसे मेरे पास है यहाँ पर बिगिन, BIGIN, बिगिन। अब बिगिन का क्या बनेगा, बिगिनिंग, BIGINING, बिगिनिंग, गलत हो जाएगा। इसका फॉर्म क्या बनेगा, BIGINNING, बिगिनिंग, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। तो बताइए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, आपने कॉन्सेप्ट को याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, किसी भी वर्ब, यानी कि जब किसी भी वर्ब में अगर दो वर्ब सेम आ जाए, किसी भी वर्ब में अगर दो वर्ब सेम आ जाए तो उसे हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। इर्रेगुलर का मतलब होता है जिसमें कोई रूल नहीं होता, जिसका कोई नियम नहीं होता, जिसका कोई रूल नहीं होता है, उसे हम इर्रेगुलर कहते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट बोलता है, किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर अगर आपको कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवल साउंड आ जाए, तो ING लगाते समय लास्ट लेटर क्या बन जाता है, डबल बन जाता है। लास्ट लेटर क्या बन जाता है, डबल बन जाता है। जैसे मैंने कहा फॉरगेट तो फॉरगेटिंग, बिगिन बिगिनिंग, कट कटिंग, पुटिंग, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे वर्ब मिलेंगे आपको इर्रेगुलर वर्ब के, तो वहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ING लगाते समय उसे हम बेझिझक होकर आंख बंद करके डबल कर देना है। बट क्या है, बट वहाँ पे शर्त ये होना चाहिए कि लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए और उससे पहले वोवल साउंड होना चाहिए। जब ING लगाते समय तो हम क्या कर देंगे, फिर लास्ट लेटर को डबल कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इस तरह से। अब सेकेंड हमारा बोलता है, इसको मिटा देता हूँ। पहला वाला हमारा कौन सा है, पहला वाला जो हमारा था कट, इसे हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब में क्या होता है, इर्रेगुलर में कहीं भी हो ना, दो वर्ब सेम हो जाएंगे। जहाँ पे दो वर्ब सेम आ गया तो वो हमारा वो इर्रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कौन सा बोलता है, ईट एट ईटन। अब यहाँ पे देखिए, ईट एट ईटन, ईटिंग ईट्स, यहाँ पे कोई IN डबल T जगह यूज हुआ नहीं है। अब यहाँ पे तीनों फॉर्म्स अलग है। देखिए, जहाँ पर भी जब
जब वर्ब्स के तीनों फॉर्म्स अलग अलग हो, वर्ब्स के तीनों फॉर्म्स क्या हो, अलग अलग हो, वर्ब्स के अगर तीनों फॉर्म्स अलग अलग हो तो उसे हम कहते हैं रेगुलर, उसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। अगर वर्ब के तीनों फॉर्म्स अगर अलग अलग हो, यानी कि या तीनों बोलो या दो फॉर्म्स अगर अलग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो ईट, ईट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, ये हमारा कौन सा है, रेगुलर वर्ब है। अगर मैं कम की बात करूं, कम, केम, इसको दोबारा मिटाता हूँ, अब आपने बताना है, ठीक है। ये इरेगुलर और रेगुलर वर्ब समझ आ गया। अब आपको क्वेश्चन देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए, अब जैसे हमारे पास दिया है V1, आपका दिया है यहाँ पर कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कम, केम, कम, कम, केम, कम। अब ये बताइए ये कौन सा वर्ब है, ये क्या रेगुलर वर्ब है या फिर इरेगुलर वर्ब है। अब बताइए, मैंने कहा था ना कि वर्ब में अगर जब भी कोई भी दो वर्ब अगर सेम आ गया, जहाँ पे दो वर्ब सेम आ गया ना, वो हमारा क्या होगा, इरेगुलर होगा। दो वर्ब अगर आपको सेम आ गया तो वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म और तीसरा फॉर्म सेम है कि नहीं है, तो ये हमारा कौन सा वर्ब हो जाएगा, इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब हो जाएगा। बिना डरे करना है, कोई मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो आपको रेगुलर और इरेगुलर में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, तो ये हमारे तीनों फॉर्म्स अलग है, तीनों अलग आ गए, तो ये कौन सा हो जाएगा, रेगुलर। कोई मुश्किल नहीं है, बस से आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना ये, इसको समझना बहुत जरूरी है, आगे टेंथ में बहुत काम आने वाला है ये। यहाँ पे आपको मजाक लग रहा होगा या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ बोरिंग लग रहा है, तो दिमाग से निकाल दो, यहाँ पे कोई मजाक नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई बोरिंग क्लास नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है। कब के लिए, आगे टेंथ के लिए। आगे जब आप टेंथ में करोगे तो टेंथ में सब कुछ गेम जो है ना, टेंथ में जो भी गेम है, टेंथ का जो गेम है सारा वर्ब का ही गेम है। अगर आपको वर्ब आता है तो टेंस आता है, अगर आपको वर्ब नहीं आएगा ना तो टेंस कभी समझ नहीं आएगा। लिख के देता हूँ मैं, अगर आपको वर्ब नहीं आएगा तो टेंस कभी नहीं समझ आएगा। बोलो कैसे, कैसे समझ नहीं आएगा। अब बात करते हैं, देखिए ऐसे मैं इरेज करता हूँ। अब हम बात करते हैं, अब आप बात करते हैं कि जो V1, V2, V3, V4, V5, अब हमने इसको समझना है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे V1 में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, ये है, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर तो होते ही नहीं है, ठीक है ना। प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, अब यानी कि परफेक्ट हो गया, कंटिन्यूस हो गया, V5 हो गया। क्या इसके अलावा भी और कोई कॉन्सेप्ट है इसका, ओब्वियसली है। इसके अलावा भी हमारे पास सबका एक एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको कराने वाला हूँ। अब हम एक एक करके करेंगे। आज हम V1 के बारे में पढ़ेंगे, तो V1 का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि V1 एक्चुअल में है क्या चीज़ है। तो आपने याद रखना है कि वर्ब के कभी भी 5 फॉर्म नहीं होते हैं, वर्ब के सिर्फ एक ही फॉर्म होता है, वो होता है V1, और V1 हमेशा ओरिजिनल फॉर्म माना जाता है। V1 को हमेशा ओरिजिनल फॉर्म माना जाता है, समझ रहे ना बात को। अब हम डिफाइन करके एक एक करके सारे फॉर्म्स को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए, अब मैं पहले इरेज करता हूँ। अब ये जो है, ये जो मैं कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ, ये आगे जाके टेंथ में बहुत काम आने वाला है। अगर यहाँ पे भी आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा कोई प्रेशराइज नहीं करना अपने माइंड को कि यार सर क्या क्या करा रहे हैं, टेंथ अभी से मिस कर रहे हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ वर्ब्स के कॉन्सेप्ट को समझना है, यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, वर्ब्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। आगे जाके टेंथ में कोई परेशानी नहीं आएगा, गारंटी से आप बोलता हूँ। आपका टेंथ है ना ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, और टेंथ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा, ठीक है। बट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो जाए। आज हमारा वर्ब चल रहा है, वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा, उसके बाद आपका प्रेपोजिशन आएगा, है ना, प्रेपोजिशन आएगा, देन आपका कंजंक्शन, देन इंटरजेक्शन, फिर आपको पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम टेंस में आएंगे। क्लियर हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं V1 का। तो V1 हमारा क्या है, लिखना है, ठीक है। V1 क्या है, अब V1 के बारे में हम बात करते हैं कि V1 एक्चुअल में है क्या चीज़ है, V1 का क्या मतलब होता है, V1 हम क्यों यूज़ करते हैं। ओके, अब V1 का जो पॉइंट है, मैं एक एक करके पॉइंट लिखूंगा, और वो पॉइंट को आपने नोट करना है। अगर मैं पॉइंट नहीं लिखूंगा और मुंह से बोलूंगा ना, आप नहीं लिखोगे, मुझे पता है, आपसे सुनोगे और इग्नोर कर लोगे। अब पहला पॉइंट क्या बोलता है, देखिए पहला पॉइंट होता है, इट इज द फर्स्ट फॉर्म
ऑफ द वर्ब, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि V1 क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म माना जाता है, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड वन इन, इट इज द ओरिजिनल वर्ब, इट इज द ओरिजिनल वर्ब। और V1 को हम क्या मानते हैं, ओरिजिनल वर्ब मानते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल डिक्शनरी में हमेशा V1 ही दिया जाता है, दैट्स व्हाई वी कैन से V1 इज अ ओरिजिनल वर्ब, ठीक है ना। V1 क्या है, ओरिजिनल वर्ब होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, इट इज प्रेजेंट फॉर्म, इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्या बोलते हैं, जो V1 का यूज हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में करते हैं। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये किसका वर्ब है, प्रेजेंट फॉर्म का वर्ब है। ये क्या है, हमारा प्रेजेंट फॉर्म का वर्ब है, समझो ना, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट फॉर्म का वर्ब है। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट में बोलते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। इट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं हम इसे। इसके बाद लिखिए, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब करेंगे, द नहीं लगाएंगे, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए V1 के कितने कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कोई रटा नहीं लगाना है हमने, यहाँ पे गो वन गॉन, प्ले प्लेड, वो नहीं करा रहा हूँ मैं, वो तो बेसिक सी बात है, यानी कि वो आपको तभी आएगा जब आपको ये सब पता होगा, तभी आपको जो जड़ है ना, आपको जड़ को बिल्कुल स्ट्रांग बनाना है मैंने, ठीक है ना। अगर आप वर्ब पढ़ रहे हो तो वैसे वर्ब के 3 फॉर्म्स या 4 फॉर्म नहीं कराऊंगा मैं, पहले वो हर एक चीज़ का आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 V4 V5। अब जब तक आपको ये सब पता चल जाएगा ना, उसके बाद आपका टेंस क्या होगा, बिल्कुल उंगली में होगा आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि V1 का इंट्रोड्यूस हमने कर रहा है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, V1 के बारे में पढ़ रहे हैं। V1 बोलता है इट इज द फर्स्ट कौन सा बोलता है, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का क्या है, पहला फॉर्म है, इट इज द ओरिजिनल वर्ब, और V1 को हम ओरिजिनल वर्ब मानते हैं। इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में, यानी कि जब प्रेजेंट टेंस करते हैं तो वहाँ पे हम V1 का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब कि यहाँ पे पता चल रहा है कि V1 का यूज कहाँ पे करेंगे, हम प्लूरल के साथ करेंगे। ये प्लूरल क्या होता है, प्लूरल होता है एक से अनेक, एक से ज़्यादा। नंबर नहीं पढ़ा था क्या आपने, नंबर नाउन, अगर नंबर नाउन नहीं पढ़ा ना तो लास्ट वीडियो में जाइए नाउन के, उसमें हमने कहा है वहाँ पे नंबर नाउन, तो नंबर नाउन 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ठीक है। तो ये प्लूरल के साथ हम V1 का यूज़ करते हैं, ओके, समझ आ गया। अब आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसका यूज़ बताऊंगा कि इसका V1 का यूज़ करना कैसा है, कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वेरी गुड। अब हम इसका करते हैं यूज़, अब हम इससे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, यानी कि हमने करना है V1 का यूज़। V1 का यूज़ करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट। V1 का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, सिंपल प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी कि यहाँ पे जो V1 है ये हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, और ये सब्जेक्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अगर आप करते हो ना, अगर आप करते हो, इसे लिखा मैंने ही प्ले, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, तो कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, बट यहाँ तो वर्ब प्लूरल है। और वर्ब सिंगुलर कब बनता है, वर्ब जो है ना सिंगुलर कब बनता है, वर्ब जो सिंगुलर तब बनता है जब उसमें एस या ES लगता है ना, तो वर्ब क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो कॉन्सेप्ट ने आपको बताया ना मैंने कि V1 इट इज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब कि V1 जो है हमेशा ही प्लूरल रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमें प्लूरल चाहिए, जैसे लिखा मैंने V
प्ले लिख दिया। इस तरह से प्लूरल में जैसे एग्जांपल है तो ये हमारा सही हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, आई वी यू दे प्ले, सही है। आई प्ले बोल सकते हैं, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले। अगर आपने एस लगा दिया, आई प्लेज, वी प्लेज, यू प्लेज, दे प्लेज, तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि यूज कैसे करते हैं, सिंपल प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं हम V1 का यूज कहाँ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में हम V1 का यूज करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होना चाहिए, तब जाके वर्ब भी हमारा प्लूरल रहेगा। अगर यहाँ पे वर्ब प्लूरल है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल और देख लीजिए, और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लिखा राम, एग्जाम्पल मैंने लिखा राम, राम सिंगुलर आ गया तो राम के साथ हम ऐड कर देंगे श्याम, राम के साथ ऐड कर देंगे श्याम। गो, ठीक है, गो आगे लगा लो, गो देयर, गो हियर, गो टू होम, जो मर्जी लगाओ, सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी कि अगर आप खाली राम लिखते हैं ना तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो हमने क्या कर दिया, प्लूरल बनाने के लिए राम और श्याम को एक साथ लगा दिया, ताकि क्या बन गया, ये दो लोग एक से जब एक से कोई ज़्यादा आ जाए ना, वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अगर कोई भी चीज़ एक है तो वो सिंगुलर रहेगा, और उसमें एक भी कोई जोड़ दो, एक से अगर आप किसी एक को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो वो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। अब जैसे लिखा मैंने बॉयज प्ले, सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखा है जैसे GIRLS गर्ल्स प्ले, ये भी सही हो जाएगा। तो कौन से समझ आई आपको। V1 का यूज़ कैसे करते हैं, V1 का यूज़ मैं आपको बता दिया। तो मैंने आपको बता दिया कि V1 का यूज़ कैसे करते हैं। V1 का यूज़ करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट के लिए करते हैं। और V1 होता क्या है, V1 क्या होता है, V1 होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, V1 इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। V1 क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज ओरिजिनल वर्ब, इट इज ओरिजिनल वर्ब होता है। क्या होता है ये, इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज ओरिजिनल वर्ब ऑफ द वर्ब, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं। इट इज यानी कि इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये मैंने आपको बता दिया था। तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब जहाँ पे भी आपको V1 लगता है, यानी कि V1 हम तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। तो सब्जेक्ट प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल होगा, और सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। और वर्ब सिंगुलर कब बनता है, वर्ब सिंगुलर तब बनता है जब उसमें आप एस या ईएस लगा देंगे तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो वो भी हमारा कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको V1 ही पढ़ाऊंगा, बाकी की जो V2, V3, V4 है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, रिपीट करते रहिए, जब तक देखिए तब तक आपको जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया है। नहीं आता है ना तो आप वीडियो को दोबारा करके देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितने मर्जी बार आप देख सकते हैं। जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक देखिए, अगर इससे भी ज़्यादा समझ नहीं आता तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, कमेंट कर लीजिए, ठीक है। जो भी डाउट है कमेंट कर लीजिए, तो हम उससे डाउट को क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। मिलके करना है, आपके लिए बन रहा है सब कुछ, आपके लिए मैं जाग रहा हूँ, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि आपका इंग्लिश जो है ना, अगर आपका इंग्लिश अच्छा हो गया तो मेरा इंग्लिश भी ऑब्वियसली अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपने भी मेहनत करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज टाइम इज़ प्रीशियस। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है आज के टाइम में, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।